लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। हमने उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स जो डिटरमाइन करेगा कैसे उस लैंग्वेज को एक प्रोग्रामर लिखेगा और कैसे ब्राउज़र उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा। जावास्क्रिप्ट कोड को हम लोग स्क्रिप्ट ओपनिंग और स्क्रिप्ट क्लोज टैग्स के बीच में लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बहुत सारे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स से बना हुआ होता है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कि प्रोग्राम में क्या करना है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं, लेकिन सेमीकोलन यूज़ करना ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल y इक्वल टू 5 एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है जो एक वेरिएबल y को डिक्लेयर करता है और उसमें एक वैल्यू असाइन करता है। जावास्क्रिप्ट स्पेसेस, टैब्स और न्यू लाइंस को इग्नोर करता है। चलिए अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, वैल्यूज, सेकंड, ऑपरेटर्स, थर्ड, एक्सप्रेशंस, फोर्थ, कीवर्ड्स एंड फिफ्थ, कमेंट्स। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट वैल्यूज 2 टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज और वेरिएबल वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं और वेरिएबल्स वैल्यूज को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट लिटरल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नंबर्स और सेकंड, स्ट्रिंग्स। नंबर्स कैन बी विथ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। डेसिमल नंबर्स मतलब 10.25, 1.7 एक्सेट्रा, एंड विदाउट डेसिमल नंबर्स मतलब 45, 20, 30 एक्सेट्रा। स्ट्रिंग्स का मतलब है टेक्स्ट जो कि सिंगल या डबल कोट्स में लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मार्क जो कि सिंगल कोटेशंस में लिखा हुआ है और जॉन जो कि डबल कोटेशंस में लिखा हुआ है। दोनों ही स्ट्रिंग्स हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वैल्यू है वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके लिए var कीवर्ड यूज़ होता है। एक इक्वल टू साइन यूज़ होता है वैल्यूज़ वेरिएबल में असाइन करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने लिखा है VARX। VAR एक कीवर्ड है, ये x वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। सेकेंड स्टेप में x इक्वल टू 6 में हम लोग इक्वल टू साइन की हेल्प से वेरिएबल x में 6 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। Next part of JavaScript is JavaScript comments. Comments are not executed. JavaScript उस कमेंट को इग्नोर करता है। JavaScript में 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है 2 फॉरवर्ड स्लैश से और टर्मिनेट होता है एंड ऑफ द लाइन पे। एंड मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोड स्निपेट में हमने शो किया है कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स में डबल स्लैश यूज़ होता है और मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग स्लैश स्टार से स्टार्ट करके स्टार स्लैश पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में हम ऑपरेटर्स 2 बार यूज़ करते हैं। फर्स्ट, जब हमें वैल्यूज़ असाइन करनी होती है वेरिएबल्स में, तब उस टाइम पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू साइन। और सेकंड, जब हमें कोई वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है उस टाइम पर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल x। सेकेंड लाइन में हमने लिखा है x इक्वल टू और लेफ्ट साइड पर हमने एक एक्सप्रेशन को कंप्यूट किया है।
एक्सप्रेशन में लिखा है 8 - 5 × 3। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड विल बी कंप्यूटेड यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन साइन। देन दैट वैल्यू को हम लोग असाइन करेंगे x में विथ हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज़, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल x = 5, और फिर सेकेंड लाइन में हमने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है जहाँ पर हमने लिखा है y = x × 2। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू भी है, ऑपरेटर भी है और वेरिएबल्स भी हैं। नेक्स्ट पार्ट इज जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्शन क्या परफॉर्म होगा। कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं और उन कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल्स या फंक्शन नेम के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल var इज़ अ कीवर्ड। var एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल x। var को हम लोग किसी और फंक्शन नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स के हैं while, if, else, do, switch, for, break, default, void, new, etc. इन कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। सो ये लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या होता है और कैसे एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू।